नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 घंटा लाइव। मैं रवि कुमार सिंह और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के लड़ाकू नेता BJYM के द्वारा जिस तरह से नवन्नो घेराव का एक अभियान 7 सूत्री मांगों को लेकर किया गया था, उस वक्त क्या हुआ था, पूरी जानकारी जो है हम गरुड़िया के कुंदन सिंह जी से जानना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 24 घंटा लाइव में। नमस्कार। नवान्नो चलो जो अभियान था युवा मोर्चा की तरफ से, इसका एक ही उद्देश्य था कि जो भी राज्य सरकार द्वारा वैकेंसी और रिक्रूटमेंट हो रहा है उसमें जिस प्रकार की दुर्नीति सामने दिख रही थी, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन मंत्रियों और जो पालिका के प्रशासक थे उनके रिश्तेदारों को नौकरी मिल रही थी, और जो रिक्रूटमेंट था वो सही तरीके से नहीं हो रहा था। जिसकी मांग को लेकर सही जो लोग थे, जो योग्य लोग थे, जो युवक और युवतियाँ थी, उनको नौकरी मिले, ना कि जो लोग रिश्तेदार थे शासक दल के, मंत्रियों के और प्रशासक के, उनको नौकरियां मिली। ये इसी दुर्नीति को लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तरफ से ये अभियान था और ये आंदोलन था। सर, जब आप लोगों को पता था कि नवन्नो 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है तो क्या जरूरी था वहाँ जाना? देखिए, हमारा जो नवान्नो अभियान था भारतीय जनता पार्टी का, ये अभियान तो एक दिन का तो था नहीं। इसकी तैयारी हमारी करीबन 1 महीने पहले से चल रही थी और इसकी पूरी सूचना राज्य सरकार को थी और नवान्नो ऑफिशियल्स को थी। लेकिन आप अचानक 7 तारीख को आप शाम को अनाउंस कर देती है कि नवान्नो 2 दिन के लिए बंद है। ये तो वही हाल हुई जब कभी मिल बंद होता है, सुबह मजदूर काम पे गए और नोटिस लग जाती है कि मिल अनिश्चित काल के लिए बंद हो गई है। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता दूर दूर से आने वाले हैं वो तो पहुंच गए थे। तो अभियान इस तरीके का चलते रहेगी और आंदोलन जारी रहेगा। तीसरा नंबर सवाल सर, पुलिस ने आखिर क्यों कार्यवाही की? देखिए, पुलिस की बर्बरता तो 8 तारीख को हमने अपनी आंखों के सामने देखने को मिला, क्योंकि मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। पुलिस ने विदाउट मतलब ना पुलिस कोई रीज़न, पुलिस ने अचानक इस तरीके से लाठीचार्ज किया। और लाठीचार्ज अगर हमारे ऊपर बैठी कोई बात नहीं है, हम तो साधारण कार्यकर्ता है, लेकिन हम जिस मिছিল में मैं था वहाँ विधायक सुनील सिंह थे, राज्य के सभापति दिलीप घोष जी थे जो कि एक सांसद भी हैं, और अरविंद मेनन जी थे राष्ट्रीय महासचिव, आपके प्रताप बनर्जी थे। सभी लोगों पे जिस तरीके की लाठीचार्ज पुलिस ने किया, इनका एक ही उद्देश्य था कि सबको पीटना है, किसी को नहीं देखना है कौन सांसद है, कौन राष्ट्रीय महासचिव है। एक मिनट सर, उस वक्त आप मौका वारदात पे मौजूद है जिस लाठीचार्ज किया गया? सभापति के सुरक्षा कर्मी जब गार्ड कर रहे थे तो उन्होंने नहीं देखा क्या CISF है और क्या स्टेट प्रेसिडेंट, क्या MP है। वो लाठीचार्ज कर रहे थे। उस भगदड़ में प्रेसिडेंट साहब जब गिरे उस समय मेरे ऊपर ही गिरे, और जब उनके सुरक्षा कर्मी ने उठाया तब भी पुलिस उन पर लाठीचार्ज कंटिन्यूअस कर रही। एक सिख की पगड़ी खुल जाना, आप किस नजरिए से इसको देखते हैं? खुल जाना और पगड़ी खोल देना, दोनों में बहुत अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल पुलिस ने कल ट्वीट करके बोल दिया कि पगड़ी खुल गई थी। जब ट्वीट करके वो खुल गई थी तो वीडियो कैसे दिखा रहा है कि उनका पगड़ी खुलने के बाद भी उसका बाल पकड़ के घसीट के उनको ले जाया जा रहा है। ये उनको समझ में नहीं आ रही थी, ये उनके पुलिस डिपार्टमेंट को समझ में नहीं आ रही थी, और ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। पगड़ी सिख, एक पंजाबी की पगड़ी शान होती है, और सिख समाज का देश के आज़ादी में और देश की लड़ाई में और देश के आगे बढ़ने में क्या भूमिका है, ये देश की जनता जानती है, पूरी दुनिया जानती है। इसको मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने जिस तरीके से एक सिख के पगड़ी का अपमान किया है, उस अधिकारी को इमीडिएट सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जो कि होगा नहीं, लेकिन सस्पेंड करना ये हमारी मांग है। लास्ट और आखिरी सवाल सर, जब उस अभियान से पार्टी के सभी बड़े नेता वापस जा चुके थे, उसके बाद भी 2-4 लोग को क्या जरूरत थी पुलिस बैरिकेड के सामने? मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ ये व्यक्तिगत सुरक्षा का दुरुपयोग नहीं है? क्या यह सिख की बेइज्जती नहीं कि खुद तो जेल गए ही और बेवजह अंगरक्षक उस सरदार जी को भी पुलिस के हत्थे चढ़ना पड़ा? तो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो स्टेट कमेटी के मेंबर है
उनके अंगरक्षक थे और ये तो स्पेशली 8 तारीख के लिए थे नहीं, तो वो सुरक्षा कर्मी का यही काम होता है कि वो सुरक्षा करे, और उसके पास तो आर्म्स लाइसेंस ही है। ऐसा तो नहीं है कि वो इलीगल आर्म्स लेके सुरक्षा कर रहा है। बंगाल पुलिस तो कुछ भी बोल देगी, आप लाइसेंस का वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने में अगर जम्मू कश्मीर पुलिस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर बोल दे कि नहीं ये इलीगल है, तब उसको इलीगल माना जाएगा। तो यहाँ के जो पुलिस बोल देगी वही मान लेना। पुलिस तो झूठे मामले में सबको फंसाती है, तो क्या मानना पड़ेगा क्या सब चीज पुलिस का बात मान के कोई फायदा नहीं है। टीटागढ़ के थाने से 10 कदम की दूरी पर मनीष शुक्ला, जिनका 6 गोली से आहूत हुए, क्या लगता है इस केस का सीबीआई जांच होगा? देखिए, राज्य सरकार तो सीबीआई को रेफर नहीं करेगी केस, क्योंकि वो जानती है कि अगर सीबीआई के पास मामला चला गया तो जो बड़े प्रभावशाली लोग इस घटना में शामिल हैं वो इसमें पकड़ में आ जाएंगे और इनकी सरकार की थूथू होगी और इनकी सरकार के सारे विधायक या जो पूर्व प्रशासक है वो जेल के अंदर चले जाएंगे। तो इसका एक ही रास्ता है, कोर्ट जाके ही आपको सीबीआई जांच का अगर आदेश मिलता है तभी सीबीआई जांच होगी, नहीं तो राज्य सरकार अन्यथा इसमें सीबीआई जांच का आदेश देंगे और सीबीआई जांच होगी तभी इस मामले का जो असली गुनहगार है वो सामने आएंगे। अभी तक तो छोटी छोटी मछलियाँ सामने आ रही है, बड़ी मछलियाँ तो अभी पीछे हैं। तो सीबीआई जब अपने हाथ में लेगी तभी एक मामला सामने आएगा। उन्हें युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कोलकाता और हावड़ा के बीच जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे और चोटिल हुए थे, क्या बोलना चाहेंगे उन्हें? क्या लक्ष्य रहेगा आपका? देखिए, जो आंदोलन है हमारा युवाओं का, ये तो यूथ का ही आंदोलन था। युवाओं का जो ये आंदोलन है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जारी रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस आंदोलन में रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल हुए हैं। ये काफ़ी चिंता का विषय है आगामी काल के लिए, और क्योंकि चिंता का विषय इसलिए है कि आंदोलन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बहुत विभिन्न राजनीतिक दल करते हैं, तो सबके ऊपर ये इस्तेमाल हो सकता है। तो ये तो काफ़ी चिंता का विषय है जिस तरीके का रासायनिक पदार्थ इस आंदोलन में यूज़ किया गया। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता पीछे नहीं हटे। ने इस वीडियो में देखा है कि महिलाओं को जो जेंट्स पुलिस है वो लाठी चला रही थी। और दूसरी बात है कि हमने भी कई सारे वीडियो में देखे कि पुरुष पुलिस हाथ दे रहे हैं। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। तो हम लोग बात कर रहे थे कुंदन सिंह जी से, जो बीजेपी के भाजपा के युवा लड़ाकू नेता थे। उनसे हमने चर्चा किया नावन्नू से लेकर मनीष शुक्ला मर्डर केस से जुड़े कुछ सवाल और तथ्यों से। कैमरामैन राकेश के साथ मैं रवि कुमार सिंह। 24 घंटा लाइव देखते रहे, बने रहे हमारे साथ। फ्लैट बुकिंग চলছে আজই যোগাযোগ করুন গীতা কনস্ট্রাকশন B10/249 নিয়ার সেন্ট্রাল পার্ক কল্যাণী। বুকিং চলছে কল্যাণী B2/221 B2/312 কাঁচরাপাড়া ঘটক রোড, সতীশ নন্দী রোড, লোক সিনেমা চাঁদমারি রোড, লিচুবাগান সিরাজ মন্ডল রোড, টিকটিকি বাজার, মিলননগর আবুরিপাড়া, রজনীবাবু রোড, নিপেন সরকার রোড, আরপি স্কুল, নৈহাটি 6 নম্বর গেট, বিজয়নগর, ভাটপাড়া, রূপশ্রী হল, হালিশহর, রাজমহল হাউজিং এস্টেট। আজই ফোন করে বিস্তারিত জানুন। গীতা কনস্ট্রাকশন 6289063557 9831478795।